ये कहानी है भैरवपुर नाम के एक ऐसे गांव की जो दिन के उजाले में जितना साधारण और शांत लगता था, सूरज ढलते ही उतना ही खौफनाक और रहस्यमय हो जाता था। गांव में एक किंवदंती थी कि हर रात जब पूरा गांव सो जाता है तो एक साया गांव की गलियों में घूमता है। एक ऐसा साया जो आज तक जिसे भी रात में अकेला मिला वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए भैरवपुर में शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और सुबह होने तक कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी माहौल से बेखबर दो भाई रामू और रोहन शहर से अपनी बुआ के घर छुट्टियां मनाने आए थे। वे गांव की इन बातों से अनजान थे और शहर के लड़कों की तरह निडर और मजाकिया थे। रात के खाने के बाद तीनों आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बुआ ने उन्हें चेताया। रामू, रोहन, एक बात कान खोल कर सुन लो। यहाँ रात में घर से बाहर कदम भी मत रखना। सूरज ढलने के बाद ये गांव हमारा नहीं रहता। अरे बुआ, आप भी ना, हम कोई बच्चे हैं क्या? शहर में तो हम देर रात तक घूमते हैं। भूत वूत सब कहने की बातें होती हैं। मजाक नहीं है ये। गांव के बाहर जो पुराना तालाब है, कहते हैं वो साया वहीं से आता है। आज तक जो भी रात में उस तरफ गया वो गायब हो गया। उसका फिर कोई पता नहीं चला। मेरी बात मानो, सो जाओ चुपचाप। यह कहकर बुआ सोने चली गईं, पर रोहन के मन में शरारत और रोमांच जाग उठा। उसने रामू को इशारे से बुलाया। चल यार रामू, देखते हैं बुआ की कहानी में कितना दम है। गांव में रात को घूमने का मजा ही कुछ और होगा। नहीं रोहन, बुआ की बातों में मुझे मजाक नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में सच का डर था। रहने देते हैं। अरे तू डरपोक है। मैं तो जा रहा हूँ, तुझे आना है तो आ। भाई के ताने और रोमांच के लालच में रामू भी तैयार हो गया। जब उन्हें लगा कि बुआ गहरी नींद में सो गई है, तो दोनों दबे पांव घर से बाहर निकल गए। चांद की धुंधली रोशनी में गांव की गलियां बेहद डरावनी लग रही थीं। हर पुराना पेड़ किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। चलते चलते वे गांव के बाहर उस पुराने तालाब के पास पहुंच गए। तालाब का पानी चांदनी में काला और ठहरा हुआ लग रहा था। हवा एकदम बंद थी और एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो किसी के होने का एहसास दिला रही थी। रोहन, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। बस आ गए और अब वापस? रुक, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ, तू यहीं रुक। रामू ने जैसे ही ये कहा, उसे जोर से सुसु आई। रामू तालाब के किनारे से हटकर पास की झाड़ियों की तरफ चला गया। उसे बस 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। जब वो वापस पलटा तो उसके होश उड़ गए। जिस जगह पर रोहन खड़ा था वो जगह खाली थी। रोहन वहाँ नहीं था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद रोहन मजाक कर रहा है। रोहन, ये मजाक का वक्त नहीं है, बाहर आ। उसकी आवाज उस खामोशी में गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। अब रामू सच में डर गया था। रोहन, तू कहाँ है? जवाब दे। वो रोहन को आवाज लगाता हुआ कांपते कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसका गला सूख रहा था। तभी कुछ दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक परछाई दिखी। वो रोहन था। रामू दौड़कर उसके पास पहुंचा।
रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ चला गया था? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। रोहन ने धीरे से रामू की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। अरे, मैंने एक अजीब आदमी को देखा था। वो तालाब से निकलकर इस तरफ जा रहा था। मैं तो बस उसका पीछा कर रहा था। अजीब आदमी? इस वक्त यहाँ कौन होगा? अरे यार, मुझे मत डरा। चल जल्दी घर चलते हैं। रामू ने जैसे ही ये कहा, रोहन ने एक अजीब बात कही। वो आदमी बहुत लंबा था और उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ जा रहा था। ये सुनते ही रामू के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। बुआ की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। उसने घबराकर रोहन से कहा, बस कर रोहन। और जैसे ही उसने ये बोला, उसकी नजर रोहन के कंधे के ऊपर पड़ी। रोहन के ठीक पीछे अंधेरे में एक लंबा, डरावना आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सूखा और बेजान था और उसकी आंखों की जगह बस दो काले गहरे गड्ढे थे। वो बस खामोशी से उन दोनों को घूर रहा था। वो वही था जिसका जिक्र रोहन कर रहा था। एक पल के लिए रामू और रोहन दोनों जम गए। उनकी चीख भी गले में अटक गई। उस साई ने धीरे से अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। बस यही वो पल था जब उनका डर टूटा। दोनों एक साथ चीखे और अपनी पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़े। उन्हें ये भी होश नहीं था कि रास्ता कहाँ है, पैर कहाँ पड़ रहे हैं। उन्हें बस इतना महसूस हो रहा था कि वो साया ठीक उनके पीछे है, बिना कोई आवाज किए। उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट तो नहीं आ रही थी, पर एक ठंडी हवा लगातार उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो भागे, बस भागते रहे। एक ही दौड़ में, बिना रुके, बिना पीछे देखे, वे सीधा गांव में घुसे और अपनी बुआ के घर में वापस आ गए। बुआ ने जब उन दोनों की आवाज सुनी तो उनकी कमरे की तरफ गईं। बुआ ने उन दोनों की हालत देखकर सब समझ गईं। दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे और वे कांप रहे थे। उस रात के बाद रामू और रोहन की छुट्टियों का हर दिन उस घर के अंदर ही गुजरा। उन्होंने फिर कभी रात में बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस तालाब का खौफ और वो दो काली आंखें हमेशा के लिए उनके सपनों में बस गईं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।